व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स चैप्टर पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 30 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31। सो लेट्स रीड। टू बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. In the first, the ratio of milk to water is 1:7, and in the second, it is 3:8. Now, both the mixtures are mixed in a bigger container. What is the resulting ratio of milk to water? तो अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्या बोला है, दो बकेट्स थी इक्वल कैपेसिटी की, ठीक है। सो यहाँ मैं टू बकेट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या बोला है, मिल्क एंड वाटर की थी, ठीक है। सो मिल्क इज़ टू वाटर में इनका रेशियो गिवन है। इन द फर्स्ट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज़ 1:7। पहले कंटेनर में 1:7 का रेशियो था एंड सेकेंड में 3:8 का रेशियो था। नाउ बोथ द मिक्सचर आर मिक्सड इन अ बिगर कंटेनर। एक बिगर कंटेनर आया, उसमें दोनों मिक्सचर्स को हमने डाल दिया, ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब इस मिक्सचर में मिल्क इज़ टू वाटर का रेशियो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें सबसे बड़ी हिंट है कि द टू बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फुल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। मतलब ये इक्वल कैपेसिटी की हैं। तो मतलब अगर यहाँ पर मैं 100 लीटर्स लेता हूँ तो यहाँ पर भी 100 लीटर्स लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एस्टीमेट कुछ भी मान सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं कितना एस्टीमेट करूँ, देखो 1 + 7 इज़ 8 एंड यहाँ 8 + 3 इज़ 11। तो जो नंबर 8 और 11 दोनों से मल्टीप्लाई होगा मैं वो मानता हूँ, ठीक है। सो 88 लीटर्स मैंने मान लिया। 88 लीटर्स इस मिक्सचर में था एंड 88 लीटर्स इस मिक्सचर में था। अब मैंने 88 इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती। देखो कैसे, मिल्क इसमें कितना हो गया, मिल्क हो गया 1 टोटल इज़ 8 मल्टीप्लाइड बाय 88, है ना। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। सो 8 × 11 इज़ 88। तो यहाँ आ गया 11 लीटर का मिल्क एंड वाटर आ गया आपका 88 - 11 दैट इज़ 77। एंड अगर यहाँ पर मैं 100 लेता तो देखो पॉइंट पे आंसर आता। सिमिलरली हम यहाँ पर मिल्क एंड वाटर निकालेंगे। मिल्क कितना हो गया 3 टोटल इज़ 11 मल्टीप्लाइड बाय 88 लीटर्स का मिक्सचर। सो ये कितना आ जाएगा 11 × 8 एंड 8 3 ज़ा 24 लीटर्स। एंड वाटर कितना आ जाएगा 88 - 24 दैट इज़ 64 लीटर्स। दैट्स इट। अब यहाँ पर देखो, जब हमने इसे बड़े कंटेनर में डाला तो मिल्क कितना आया 11 इधर से एंड 24 इधर से, एंड वाटर कितना आया 77 इधर से एंड 64 इधर से। सो मिल्क कितना हो गया 35 एंड वाटर हो गया 70 + 60 इज़ 130, 137 141। सो अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो गया 35:141 इज़ आवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Now question number 32. Raman steals 4 gallons of liquid soap kept in a train compartment's bathroom from a container that is full of liquid soap. He then fills it with water to avoid detection. Unable to resist the temptation, he steals 4 gallons of the mixture again and fills it with water. When the liquid soap is checked at a station, it is found that the ratio of liquid soap now left in the container to that of water in it is 36:13. What was the initial amount of the liquid soap in the container if it is known that the liquid soap is neither used nor augmented by anybody else during the entire period? तो देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ईजी है। सो देखो, इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है, रमन स्टील 4 गैलन्स ऑफ लिक्विड सोप, ठीक है, केप्ट इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट्स बाथरूम फ्रॉम अ कंटेनर दैट इज़ फुल ऑफ लिक्विड सोप। तो लिक्विड सोप का एक पूरा कंटेनर था जिसमें 4 गैलन्स ऑफ लिक्विड सोप रमन ने चुरा लिया। ही देन फिल्स इट विद वाटर टू अवॉइड डिटेक्शन, ठीक है, फिर उसको पानी से भर देता है। अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन ही स्टील्स 4 गैलन्स ऑफ मिक्सचर अगेन। अब ऐसा करने के बाद वो 4 गैलन्स ऑफ लिक्विड सोप फिर से निकाल लेता है एंड फिल्स इट विद वाटर, ये फिर से उसने प्रोसेस कर दिया। व्हेन द लिक्विड सोप इज चेक्ड at a station, it is found that the ratio of liquid soap now left in the container to that of the water in it is 36:13। और जब वो चेक हुआ तब उसमें लिक्विड सोप इज टू वाटर का रेशियो दे रखा है 36:13। तो ये प्योर रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल के क्वेश्चन होते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, इसमें 10 लीटर्स ऑफ मिल्क था, ठीक है। अब 10 लीटर के मिल्क में मैं क्या करता हूँ, मैं 4 लीटर मिल्क निकाल के 4 लीटर पानी से रिप्लेस कर देता हूँ,
ठीक है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल के क्वेश्चन कैसे होते हैं। सो 10 लीटर्स ऑफ मिल्क था, 4 लीटर ऑफ मिल्क मैं निकाल लेता था और 4 लीटर पानी का इस मिक्सचर में रिप्लेस कर देता था। तो पहली बार में जब मैंने 4 लीटर ऑफ मिल्क निकाला तो 4/10 मैंने निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि 4 मैंने निकाला आउट ऑफ 10 जो कि इसमें था। मैंने फिर से यही प्रोसेस किया, जब दूसरी बार मैंने 4 लीटर निकाला सो 4/6 होना चाहिए, क्योंकि 4 तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, लेकिन मैंने 4 लीटर्स ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया था, सो ये 4/10 फिर से आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा प्रोसेस 3 बार करता हूँ कि मैं हर बार 4 लीटर मिल्क निकाल लेता हूँ एंड उससे 4 लीटर पानी से मिला लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 मैंने ज़्यादा लिख दिया है, 2 मान लेते हैं, ठीक है। 2 लीटर्स मैं हर बार यही करता हूँ। सो ऐसे करते करते 2 लीटर्स ऑफ मिल्क मैंने निकाल लिया एंड 2 लीटर्स ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो हर बार मैंने 2/10 2/10 एंड 2/10 मिक्सचर का निकाला, तो रिमेनिंग कितना बचा। तो हम जब रिमेनिंग निकालते हैं ना तो वो निकलता है सक्सेसिव परसेंटेज से। तो पहली बार में रिमेनिंग तो हो गया आपका 8/10, क्योंकि 2/10 आपने निकाला था, बचा कितना 8/10। अब जब मैंने इसे 3 बार प्रोसेस को रिपीट किया तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8/10 से ही। सो 8/10 मल्टीप्लाइड बाय फिर से 8/10 मल्टीप्लाइड बाय फिर से 8/10। सो इसे और शॉर्ट में लिखोगे तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 इसे लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा 4 × 4 इज 16, 16 4 64 एंड 5 × 5 25, 25 टाइम्स 125। तो ये जब हम चीज़ करते हैं ना कि हम रिमूव करते हैं और फिर रिप्लेस करते हैं, तो इससे हमें रिमेनिंग का पता चल जाता है कि कितना बचा मिल्क का, है ना। सो अगर मुझे मिल्क की क्वांटिटी बतानी है कितनी बची, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने ये प्रोसेस किया, 10 लीटर का मिल्क था, अब बचा कितना, रिमेनिंग हो गया 64/125 ऑफ 10 लीटर्स, इतना आ गया आपका रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो समझ में आ गया रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल कैसे करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन में रमन ने क्या किया है, एक लिक्विड सोप का कंटेनर था, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि उसमें कितना लीटर लिक्विड सोप था, तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। एंड उसमें से वो 4 गैलन्स बार बार निकाल लेता था। तो उसने जब पहली बार निकाला 4 गैलन्स तो 4/x उसने निकाल लिया, ठीक है। सो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा x - 4/x, लेकिन इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, 4/x उसने निकाला, उसने फिर से 4 गैलन्स ऑफ निकाला था मिक्सचर, ठीक है। 4/x उसने फिर से निकाला। सो ऐसा जब उसने करा तो रिमेनिंग भी कुछ ना कुछ तो आया होगा। जैसे हमने यहाँ पर रिमेनिंग का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी रिमेनिंग कुछ ना कुछ आया होगा। एंड ये 2 बार प्रोसेस हुआ है तो इसे डबल बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो रिमेनिंग है ना, इसका हमें रेशियो दे रखा है 36:13, लेकिन ये 36:13 है वो लिक्विड सोप एंड वाटर का मिक्सचर है। जो हमने यहाँ पर 64/125 निकाला था ना, वो मिल्क अपॉन टोटल का मिक्सचर था। तो हमें यहाँ पर भी लिक्विड सोप एंड टोटल का मिक्सचर चाहिए। तो 36:13 का अगर सोप इस टू वाटर है, सो 36:36 + 13 इज 49 का हमें सोप अपॉन टोटल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सो रिमेनिंग इज 36/49। तो बताओ, जब मैंने 2 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड रेशियो आएगा 36/49, तो बताओ वो 2 नंबर कौन से होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसे 6 and × 6 होना पड़ेगा तभी 36 आया, एंड इसे 7 and 7 होना पड़ेगा तभी ये 49 आया, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, हमें खुद से ही दिमाग लगा के बताना था। वरना अगर हम x - 4/x करके करते फिर मल्टीप्लाई करते x - 4/x, तो उससे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता एंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो देखो 6/7 रिमेनिंग है, तो बताओ हमने निकाला कितना था, रिमूव हमने किया था। सो 6/7 अगर रिमेनिंग है तो 1/7 हमने रिमूव किया होगा, एंड ये 1/7 किसकी इक्वल है, 4/x के, ठीक है। सो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x आ जाएगा 7 × 4 = 28 लीटर्स, ठीक है। एंड हमसे यही पूछा था, व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट ऑफ द लिक्विड सोप इन द कंटेनर। इनिशियल अमाउंट हमने x मानी थी एंड x की वैल्यू आ गई 28 लीटर्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड ये थोड़ा सा वैसे LOD 2 में ही आता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसे आप दोबारा देखना वीडियो को एंड खुद से ट्राई करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33. 2 vessels contain a mixture of spirit and water. In the first vessel, the ratio of spirit to water is 8:3, and in the second vessel, the ratio is 5:1. A 35-liter cask is filled from the vessels so as to contain a mixture of spirit and water in the ratio of 4:1.
हाउ मैनी लीटर्स आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट वेसल। तो देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 वेसल्स थे, ठीक है, 2 वेसल्स थे जिसमें स्पिरिट एंड वाटर था, स्पिरिट इज़ टू वाटर था। पहले में स्पिरिट इज़ टू वाटर 8:3 के रेशियो में था एंड दूसरे में 5:1 के रेशियो में था। अब बोला है अ 35 लीटर कास्क इज़ फिल्ड फ्रॉम दीज वेसल्स, इसमें से दोनों को मिला के 35 लीटर का एक मिक्सचर निकाला, ठीक है, और उसको फिल कर दिया एक बड़े मिक्सचर में। एंड इस बड़े मिक्सचर में जो स्पिरिट इज़ टू वाटर का रेशियो आया वो आया 4:1। एंड हमसे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट वेसल, मतलब फर्स्ट वेसल में से कितना लिक्विड निकाला था ये हमें बताना है। तो देखो ऐसा हमने सेम क्वेश्चन अभी 31 वाला किया था जिसमें एक बकेट में मिल्क एंड वाटर था, उसका रेशियो दे रखा था। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये नहीं बोला कि दोनों इक्वल कैपेसिटी के हैं। अगर इक्वल कैपेसिटी बोला होता तो मैं 100 लीटर्स मान के मैं निकाल लेता, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये हिंट दे नहीं रखी है तो हम इसे एलिगेशन वाले तरीके से ही करेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो देखो कुछ भी नहीं है, जैसे हम 2 क्वांटिटी का मिक्सचर करते हैं ना वैसे यहाँ पर 2 रेशियोज़ का मिक्सचर कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में 5:1 में था, सॉरी फर्स्ट में 8:3 में था, ठीक है, एंड सेकेंड वेसल में 5:1 में था, ठीक है। एंड इसका जो मिक्सचर आया से थर्ड वेसल, ठीक है, थर्ड वेसल जो आया उसमें 4:1 के रेशियो में था, क्या, स्पिरिट एंड वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक चीज़ को पकड़ के चलेंगे, या तो स्पिरिट या तो वाटर, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्पिरिट लेके चलता हूँ। अब क्योंकि मिक्सचर है तो मिक्सचर को तो हम मिक्स करके नहीं दिखा सकते, तो सिर्फ स्पिरिट को लेके चलते हैं। सो फर्स्ट कंटेनर में स्पिरिट कितनी है, 8/11, राइट, ये स्पिरिट है। एंड सेकेंड कंटेनर में स्पिरिट कितनी है, 5/6, ऑलराइट। एंड थर्ड कंटेनर में मिक्सचर में स्पिरिट है 4/5, ठीक है। तो हमने ये स्पिरिट का फ्रैक्शन निकाल लिया तीनों मिक्सचर में। अब यहाँ पर हम लगाते हैं एलिगेशन। सो फर्स्ट को सेकंड को मिक्स करा तो एक मिक्सचर आता है, हम इसी फॉर्मेट में करते हैं। सो फर्स्ट में 8/11 की स्पिरिट थी एंड सेकंड में 5/6 लीटर्स ऑफ स्पिरिट था एंड मिक्सचर जो आया इसका वो 4/5 का आया। सो कितनी क्वांटिटी मैंने 1 से ली एंड कितनी क्वांटिटी मैंने 2 से ली, इसका रेशियो एलिगेशन से ही आ जाता है जिसमें हम डायगोनल डिफरेंस निकालते हैं। अब ऐसे डायगोनल डिफरेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम 5/16 को 4/5 से माइनस करेंगे, फिर 8/11 को 4/5 से माइनस करेंगे। सो इससे अच्छा मैं इसे इंटीजर में बदल देता हूँ, ठीक है। इंटीजर में कैसे बदलूंगा, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ उस नंबर से जो कि 11, 5 एंड 16 तीनों के मल्टीपल हों। सो सॉरी ये 6 है। सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 30, 30 इंटू 11 इज़ 330। सो मैं इन तीनों को 330 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। सो 330 से मैंने इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है। सो ये कितना आ गया, 11 टाइम्स 3 इज़ 30, सो 8 3 ज़ा 24। सो यहाँ पर मैं नए तरीके से बना देता हूँ, ये 240 लीटर स्पिरिट एंड यहाँ पर सेकेंड में 6 टाइम्स 5 एंड 6 टाइम्स 5, 55 टाइम्स 5 275 लीटर्स ऑफ स्पिरिट। एंड इसका मिक्सचर कितना आया, 5 टाइम्स 6 एंड 5 टाइम्स 6, 66 इंटू 4 आ गया 264। तो अब इसमें डिफरेंस निकालना आसान हो गया। सो अब यहाँ पर डायगोनल डिफरेंस मैंने निकाला, ये आ जाएगा 11 एंड इसका डायगोनल डिफरेंस आ जाएगा 24। सो 11:24 हमें रेशियो मिल गया कि किस रेशियो में हमने 1 एंड सेकेंड वाले वेसल को मिलाया था, ठीक है। एंड हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी लीटर्स आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट वेसल। फर्स्ट वेसल से हमने कितना निकाला, 11 निकाला, डिवाइडेड बाय टोटल इज़ 24 + 11 इज़ 35। सो 11/35 हमने निकाला किसका, हमें यहाँ पर बताया था 35 लीटर्स का मिक्सचर आया था। सो 11/35 ऑफ 35 लीटर्स, मतलब 11 लीटर्स इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34. There are two kinds of alloys of silver and copper. The first alloy contains silver and copper such that 93.33% of it is silver. In the second alloy, there is 86.66% silver. What weight of the first alloy should be mixed with some weight of the second alloy so as to make a 100 kg mass containing 90% of the silver? तो ध्यान से देखो यहाँ पर मिक्सचर किसका हो रहा है,
दो एलॉयज़ का हो रहा है, फर्स्ट टाइप ऑफ एलॉय एंड सेकंड टाइप ऑफ एलॉय। हम दोनों को हम मेजर किस में कर रहे हैं कि कितना परसेंट उसमें सिल्वर था, ठीक है। सो फर्स्ट वाले में 93.33% सिल्वर था एंड सेकंड वाले में 86.66% सिल्वर था। जब उन दोनों को मिक्स किया तो एक रिजल्टेंट एलॉय आता है जिसमें 90% ऑफ सिल्वर था, ठीक है। तो पहले तो हम इसका डायगोनल डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं कि किस रेशियो में इन्हें मिलाया गया। सो इसका डायगोनल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 एंड 7 3.34%, 3.34 एंड इसका डायगोनल डिफरेंस कितना आ जाएगा 3.33, मतलब ऑलमोस्ट 1:1 का आपको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने ये मिलाया उतनी क्वांटिटी में मैंने सेकंड वाला एलॉय मिलाया। अब यहाँ पर पूछा गया है वॉट वेट ऑफ द फर्स्ट एलॉय शुड बी मिक्सड विथ सम वेट ऑफ द सेकेंड एलॉय, मतलब इसका वेट पूछा है, ठीक है। सो हैज़ टू मेक 100 kg मास कंटेनिंग 90% ऑफ द सिल्वर। तो जो पूरा मास आया ना, मतलब टोटल इज़ 100 kg, टोटल इज़ 100 kg जब हमने इन दोनों को मिलाया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के 100 kg है। सो फर्स्ट वाले का कितना हो गया, फर्स्ट वाले का 1/2 इंटू 100, दैट्स इट, इज़ 50 kgs। हम सीधे सीधे 1:1 में बोला है तो हम आधा मान के भी कर लेते हैं, बात एक ही है। सो ऑप्शन नंबर बी 50 kgs इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। In the Delhi Zoo, there are lions and there are hens. If the heads are counted, there are 180, while the legs are 448. What will be the number of lions in the zoo? पता नहीं एलिगेशन में क्यों दे रखा है ये क्वेश्चन, लेकिन ये तो बहुत ही आसान है। क्या बोला है, लायंस एंड हेन्स हैं एक जू में, ठीक है। एंड हमने सिर्फ हेड गिने। अब हेड गिनने पर कितना आ रहा है, 180 हेड्स आ रहे हैं। एंड जब हमने लेग्स गिने तो 448 लेग्स आ रहे हैं। हम सबको पता है, देखो लायन एंड हेन दोनों के हेड्स होते हैं 1-1, है ना। एंड अगर लेग्स की बात करें तो लायन के 4 एंड हेन के 2, ठीक है। सो हम इससे तो इक्वेशन ही बना सकते हैं। तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ लायंस भी x एंड नंबर ऑफ हेन्स भी y, ठीक है। सो अगर हम हेड्स की बात करें तो x + y इज इक्वल टू 180 है ना। लायन के सर प्लस हेन्स के सर इक्वल्स टू 180। अब अगर हम लेग्स की बात करें, सो लायन के लेग्स कितने होते हैं 4, सो 4x प्लस हेन के 2y इज इक्वल टू टोटल लेग्स इज 448, दैट्स इट। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2x + 2y इज इक्वल टू 360। इसको मैं इसके नीचे लिखता हूँ 4x + 2y इज इक्वल टू 448। अब इसे मैं सॉल्व कर लूँगा इस इक्वेशन को। ये आ जाएगा -2x, ये आ जाएगा माइनस का 88। सो इससे मेरी x की वैल्यू पता चल जाएगी 88/2, दैट इज़ 44। एंड हमसे पूछा गया था व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लायंस इन द जू। नंबर ऑफ लायंस पूछे थे एंड नंबर ऑफ लायंस मैंने एस्टिमेट करे थे x, दैट इज़ 44। सो 44 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। आई नो थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट थे, लेकिन आप इसे फिर से रिपीट में देखना एंड खुद से भी प्रैक्टिस करना सॉल्व करने की, तो आपको समझ में आने लगेगा। दैट इज़ इट। कुछ ना समझ में आया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बोल देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।